पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन मुस्ताफी। पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जेसन गिलेस्पी कोच मुकर्रर। जराये के मुताबिक गैरी कर्स्टन बगैर इख्तियार के कोचिंग और स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग का इख्तियार वापस लेने पर नाखुश थे। गैरी कर्स्टन दौरा जिम्बाब्वे के लिए बाबर आजम को स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहते थे। उनकी तजवीज़ थी कि दौरा जनूबी अफ्रीका से कबल बाबर आजम को जिम्बाब्वे में खेलना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में गैरी कर्स्टन का कहना है कि अपने मुस्ताफी होने पर जल्द बयान जारी करेंगे, तमाम वजूहात सामने रखेंगे। दूसरी जानिब मौजूदा सिलेक्टर आकिब जावेद को वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुस्तकिल हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। मामलात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। आकिब जावेद का वीज़ा ना होने की वजह से जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कोच बनने पर रजामंद किया गया। सियासत के घुसपैठिए की सियासत खत्म हो रही है। गालम गलोच की सियासत अपने आखिरी दमों पर है। मरीम नवाज के दावे कहा वो पेश गोई कर रही हैं कि फितना और फितनाबाजी खत्म हो रही है। पंजाब बदल रहा है। पिछले 5 साल में नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह पाकिस्तान का नुकसान हुआ है उससे रिकवर करने के लिए 40 साल भी कम हैं। लेकिन 8 माह की हुकूमत में हर रोज खुशखबरी आ रही है। हाफिजाबाद में किसान कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि आज मईशत तरक्की कर रही है, महंगाई नीचे आ रही है, इसलिए कि आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। कहा गंदम ना खरीदने पर उन पर तनकीद की गई, लेकिन किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त किसानों तक पहुँच रहे हैं। आड़ती और ब्लैक मेलर से जान छूट जाएगी। ट्रैक्टर पर 10 लाख की सब्सिडी देंगे। हर तहसील में किसान को किराए पर मशीनरी मिलेगी। सोलर सिस्टम से किसान की महंगी बिजली से जान छुड़ाएंगे। मरीम नवाज ने ये दावा भी किया कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 रुपए में मिल रही है। मियां साहब अमेरिका निजी दौरा है या फैमिली के साथ है? मियां साहब मियां साहब 1 साल हो गया आपको पाकिस्तान गए हुए, कैसे देखते हैं आप पूरे 1 साल? ओके सर। नून लीग के सदर नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका के लिए रवाना। एवनफील्ड से नून लीगी कारकुनों ने अलविदा किया। इस सवाल पर कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, नवाज शरीफ ने जवाबी सवाल पूछ लिया कि अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना ज़रूरी है। हुकूमती कारकर्दगी के सवाल पर कहा कि चंद दिन में वापस आकर बताएंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 1 हफ्ता गुजार कर वापस लंदन आए, फिर उन्हें मरियम नवाज लंदन में ज्वाइन करेंगी, जिसके बाद मरियम नवाज और नवाज शरीफ यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। कभी ना कभी हाँ। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम के तहत जजेस तकर्री कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। पीटीआई की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास में कमीशन के लिए पार्लिमान से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। सियासी कमेटी के फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजा जाएगा। कमीशन में हिस्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद होगा। तहरीक इंसाफ इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान भी कर चुकी है और उसने 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए ही चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए अपने अरकान मुतालिका कमेटी में नहीं भेजे थे, लेकिन अब इसी तरमीम के तहत जजेस तकर्री कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग। एलामिया के मुताबिक तमाम जजेस ने शिरकत की। बैरून मुल्क मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। फुल कोर्ट एलामिया में कहा गया कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और बैकलॉग खत्म करने पर बात हुई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस लोड और वक्त पर केसेस के फैसलों से मुतालिक आगाह किया। केसेस की तादाद बताई। रजिस्ट्रार के मुताबिक इस वक्त 59,191 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान भी पेश किया गया, जिसमें फौजदारी और दीवानी मुकदमात तेजी से निपटाने के लिए मखसूस 2 और 3 रुकनी बेंचेस को तफवीज़ करने की तजवीज़ पेश की। जजेस ने निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी तजावीज़ दी इब्तदाई 1 माह में कारकर्दगी बेहतर की जाए। अगले 3 और 6 माह के मंसूबे पर अमल दरामद होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, तालीम, तवानाई और दीगर मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा। वज़ीर आज़म की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, आलमी रहनुमाओं और सनअतकारों से भी मुलाकात मुतवक्के है। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। रियासत के बासियों का इदारों पर एतमाद खत्म होना इंतहाई तशवीशनाक अमर है। इस सूरत हाल के संगीन नताइज सामने आने से कबल सदजवाब जरूरी है। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम दरअसल जमहूरियत आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगी। सूद से पाक मुआशी निज़ाम के सम्राट मुल्क व कौम की खुशहाली की सूरत में सामने आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है 26वीं आईनी तरमीम में कोई खराबी नजर नहीं आ रही। अगर कोई खराबी है तो बताई जाए। अगर कोई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है तो उसकी खदोखाल का इल्म नहीं है। निगरां हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। आइन से निगरां हुकूमत की शिक निकालनी होगी। दुनिया भर में अब निगरां हुकूमतों के तस्वुर का खात्मा हो चुका है। निगरां हुकूमतों के बजाय इदारों को मजबूत बनाना चाहिए। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान सुलह करा दी। फैसल चौधरी को दोबारा बानी PTI की लीगल टीम में शामिल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने फैसल चौधरी को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत कर दी। फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को भी लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहने की हिदायत। लाहौर में स्मॉग की खतरनाक सूरत हाल बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दोपहर 2 बजे भी पहले नंबर पर। महकमा मौसमियात की बारिशें न होने के बायस स्मॉग की सूरत हाल दिसंबर के वस्त तक बरकरार रहने की पेश गोई। लाहौर में आलूदगी में इजाफे के बायस आंख, नाक और गले की बीमारियां फैलने लगी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने, गैर जरूरी सफर न करने, बाहर न निकलने, पानी ज्यादा पीने और मुंह बार बार धोने का मशवरा। मुल्क भर में आज से 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। कराची में वज़ीर आला सिंध ने पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। कहा, सितंबर में पोलियो कतरे पिलाने से इनकार करने वाले 50% लोगों की निशानदेही कर ली है। मसला बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए 50% तक हल कर लिया है। जो लोग अब भी इनकारी हैं उन्हें आमादा करने के लिए ज़िले इंतजामिया को इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में रवां साल अब तक पोलियो के 41 केसेस सामने आ चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के वकील की अदम दस्तियाबी। नैब के आखिरी गवाह और तफ्तीशी अफसर पर जिरा आज भी ना हो सकी। केस की समाअत एक बार फिर मुलतवी। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। बानी PTI को भी कमरे अदालत में पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर का बुशरा बीबी के वकील पर केस को तूल देने का इल्जाम। दौरान समाअत बुशरा बीबी की नासाजी तबीयत के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। मखसूस नशिस्तें ना देने पर PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त। सलमान अकरम राजा की इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म देने की सदा। कहा, इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन अरकान को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी। एक और नया रिकॉर्ड बन गया। दौरान कारोबार बेंचमार्क 100 इंडेक्स 91,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 201 पॉइंट्स इजाफे से 90,195 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ईरान से LNG की दरामद बंद। कीमतों में इजाफा हो गया। 1 किलो LPG सरकारी निर्ख से 50 रुपए ज्यादा में फरोख्त होने लगी। सरकारी कीमत 251 रुपए, मार्केट रेट 300 रुपए तक हो गया।
काहना लाहौर में 15 साल लड़का ज्यादती के बाद कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ज्यादती के बाद लड़के के पेट में प्रेशर पाइप से हवा भरी, जिससे मकतूल का मैदा फट गया। मकतूल को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जान बर ना हो सका। वकील ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि ईमान मजारी और उनके शौहर के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा कार्य सरकार की मुदाखलत और दीगर दफात के तहत दर्ज है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गिरफ्तारियों की मजम्मत। बयान में कहा कि दोनों वकला को मुबहम इल्जामात जैसे कि सिक्योरिटी खतरा पैदा करने के तहत गिरफ्तार किया गया। स्पीकर रूसी फेडरेशन काउंसिल का पाकिस्तान और रूस के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर जोर। सेनेट से खिताब में कहा, बैनुल-अक़वामी एजेंडे के बेशतर मामलात पर हमारे नुक्ता नज़र में मुमासलत है। रूसी वज़ीर आज़म का हालिया दौरा रूस पाकिस्तान ताल्लुकात बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। इससे कबल चेयरमैन सेनेट से स्पीकर रूसी फेडरेशन काउंसिल ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि तेल गैस के शोबों इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए रूस की मुआवनत सराहत है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा अहले खाना के साथ लंदन पहुंच गए। काजी फाइज ईसा मिडिल टेंपल में बतौर बेंचर शमूलियत की तकरीब में शरीक होंगे। मिडिल टेंपल बेंचर का एजाज़ अदलिया में आला उहदों पर फाइज शख्सियात को दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। बच्ची को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए, पोलियो वर्कर्स की खिदमात को सराहा। ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब में 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सालगिरह पर मुबारकबाद, दुआएं दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, मरियम बेटी सालगिरह मुबारक हो, आपको खुशी और सेहत नसीब हो। हमारे मुश्तरका विजन की कामयाबी के लिए आपकी लगन और अज़्म का फल मिल रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सालगिरह की मुबारकबाद देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपकी क़यादत में पाकिस्तान हर रोज़ तरक्की कर रहा है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सालगिरह की तकरीब, हिना परवेज़ भट्ट ने मुकामी रहनुमाओं के हमरा मिलकर केक काटा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लैंड रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जायदाद कार्ड के इजरा का फैसला। कार्ड का इजरा इब्तदाई तौर पर ज़म अज़ला में किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में अहम फैसला। तफसीलात के मुताबिक जायदाद कार्ड में हर शहरी की मिल्कियती ज़मीनों की तफसीलात दर्ज की जाएंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कार्ड के इजरा से जायदाद के तनाज़ात ख़त्म करने में मदद मिलेगी। सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के साथ येलो लाइन पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, रेड लाइन मंसूबे पर भी तेजी से काम चल रहा है। डबल डेकर बसें भी शुरू करने जा रहे हैं। पेशावर के इलाके हयाताबाद में फैक्ट्री में लगी आग पर 95% काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 2 दिन से लगी आग को बुझाने में तकरीबन लाखों लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल हुआ। आग से मुतासरा इमारत के गिरने का खदशा, दरारें पड़ गईं। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहर के रेस्टोरेंट में 2 फैमिलीज की लड़ाई, मुकदमा शाहिद लाशारी बलोच की मुद्दत में दर्ज। रेस्टोरेंट की CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि कुर्सी अपनी तरफ करने पर खातून ने दूसरी खातून को कंधा मारा। मर्दों के दरमियान हाथापाई हुई, खवातीन भी आपस में लड़ पड़ी। CCTV वीडियो में एक शख्स दूसरे को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की लाहौर में हजरत आता गंज बख्श के दरबार पर हाजिरी, मज़ार पर चादर चढ़ाई, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जाम बहक मोटरसाइकिल सवार नॉर्थ नाजिमाबाद का रिहायशी और प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था।
पाराचनार और मुल्हका इलाकों में मुसलसल 17 रोज से पेशावर पाराचनार मरकजी शाहराह की बंदिश से खुराक, अद्वियात और तेल का जखीरा भी खत्म हो गया। आज से 3 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। 12 अक्टूबर को फायरिंग के वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात के बाइस रास्ता बंद किया गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चियों के साथ गीत गाया। कराची के सरकारी फातिमा जिन्ना स्कूल में म्यूजिक क्लास का मुआयना किया। इस मौके पर बच्चियों को अंग्रेजी गाना गाता देखकर मुराद अली शाह खुद को ना रोक सके, उनके साथ हम आवाज हो गए। एक दिन में गजा पर इस्राइली हमलों में 53 फलस्तीनी और लबनान में 21 अफराद शहीद। शिमाली गजा में बेघर फलस्तीनियों को पनाह देने वाले स्कूल पर इस्राइली बमबारी में 3 सहाफ़ियों समेत 11 फलस्तीनी शहीद। जनीन में फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुप और इस्राइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। गजा जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात जारी। मिस्र की 4 इस्राइली कैदियों के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए 2 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का शिमाली गजा में हौलनाक तबाही और अमवात पर सदमे का इजहार। ईरान पर इस्राइली हमले के बाद ईरान, रूस, चीन और अल्जीरिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइलियों ने शर्म करो के नारे लगा दिए। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में हलाक अफराद के वरसा का तकरीब के दौरान एहतजाज। नेतन्याहू काफी देर तक कुछ न कह सके। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $73, WTI $68 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। आलमी गैस की कीमत में भी 3.5% कमी। और कारें पुरानी मगर चमक, आंखों को खीरा करने वाली और हैवी बाइक्स की आवाजों ने तो लोगों के दिल ही दहला दिए। लाहौर में हुई कई दिहाइयों पुरानी गाड़ियों और हैवी बाइक्स की नुमाइश, सब ही उनके शहर में मुब्तला दिखाई दी।